जय श्री कृष्णा। हेलो बच्चों, मैं सोनी चौधरी ओएस कंप्यूटर सेंटर की तरफ से मैं आज आपके लिए कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके RSAT एग्ज़ाम के अंदर भी आते हैं और आपके कंपटीशन में एग्ज़ाम के अंदर भी आते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का उदाहरण कौन सा है इनमें से? तो देखिए अपना आंसर होगा इसमें ए, कम रेट में गरीब को अनाज उपलब्ध कराना। दूसरा है प्रशासनिक सुधार विभाग किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आप आंसर देख लीजिए, बी अपना आंसर होगा। वेब पोर्टल के द्वारा ई मित्र की सर्विसेज क्या है? इनमें से कौन कौन सी है? तो इसमें से उपयुक्त सभी हैं। इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो यहाँ पे क्या क्या आवश्यक है? उपयुक्त सभी हैं। आंसर नीचे दे रखे, आप आराम से देख सकते हो। IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? ये होती है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो अपना आंसर होगा सी। अब आगे आते हैं हम, निम्न में से कौन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं? इनमें से कौन सा नहीं है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम? तो आप देख सकते हैं इनमें से कौन सा नहीं है। निम्न में से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इनमें से आप अपना आंसर देखिए, डोज अपना नहीं है। फिर मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो अपना आंसर होगा इसमें बी। अब हम आते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में कौन सा ऑप्शन उपलब्ध होता है? तो आप इनमें से आंसर देखिए अपना डी, उपयुक्त सभी। फाइल का नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर का हो सकता है? एक फाइल का नाम हम कहाँ तक दे सकते हैं? 256 कैरेक्टर तक दे सकते हैं। जब टैब की को दबाते हैं तो कितने स्पेस कैरेक्टर इंसर्ट हो जाते हैं? तो इनसे आंसर नहीं दे रखा है, आप देख सकते हो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं दे रखा, वैसे 8 होते हैं। अमस वर्ड के क्लिप बोर्ड में कंट्रोल X का उपयोग होता है, किसके लिए होता है? चुने हुए टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए, चुने हुए टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए। अब अपना क्वेश्चन देखते हैं 12वां। हाइपरलिंक के पार्ट्स हैं, कौन कौन से इनमें से हाइपरलिंक के पार्ट्स? आप देख सकते हो इसमें से बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो अपना होगा उपयुक्त सभी। वेब पेज पर के एड्रेस, ईमेल एड्रेस, कोई दूसरा लिंक, टेक्स्ट या इमेज इत्यादि। एमएस एक्सेल की वर्कशीट में कुल रो और कॉलम कितने होते हैं? तो आप आंसर देखिए, इसमें 10,48,576 रो, 16,384 होते हैं। ये 2010 और 2007 में ये होते हैं, और दोनों के अंदर ये रो और कॉलम है। और 2003 में 65,536 और 256 कॉलम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक सेल में रख के सकते हैं, क्या रख सकते हैं? टेक्स्ट रख सकते हैं, नंबर रख सकते हैं, फॉर्मूला रख सकते हैं, उपयुक्त सभी रख सकते हैं। एमएस एक्सेल में सेल के कंटेंट की फॉर्मेटिंग के लिए कौन सा ऑप्शन प्रयोग में लाया जाता है? कौन सा लिया जाता है? तो आप आंसर देख लीजिए, इसमें उपयुक्त सभी। एमएस एक्सेल में कौन सा चार्ट नहीं बना सकते? इनमें से कौन सा चार्ट नहीं बना सकते? 7D। अब अपना आता है आंसर अगला। पावर पॉइंट 2010 में फाइल मेन्यू को ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसमें से? तो आप आंसर अपना देख लीजिए, बी, बैक स्टेज व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट 2010 में फाइल का एक्सटेंशन है PPTX। नीचे आ जाइए। निम्न में से कौन साइबर थ्रेट का एक प्रकार नहीं है? तो इनमें से आंसर देख लीजिए आप, कौन सा नहीं है। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। IT कानून के अनुसार निम्न में से कौन सी धारा अश्लील सामग्री के प्रकाशन को रोकती है? तो इनमें से कौन सा सेक्शन होगा अपना? सेक्शन 67। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एमएस आउटलुक 2010 में मुख्यतः निम्न में से होता है। तो इनमें से आंसर अपना कौन सा होगा? उपयुक्त सभी। कैलेंडर होता है, टास्क मैनेजर होता है, कॉन्टैक्ट मैनेजर होता है। ईमेल को लिखने के लिए किस शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है? तो आंसर देख लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट और एम के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, USB पोर्ट का उपयोग निम्न में से किसको जोड़ने के लिए किया जाता है? तो USB पोर्ट किसको जोड़ने के लिए किया जाता है? पेन ड्राइव को। डिवाइस ड्राइवर एक तरह का होता है, क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर।
कंप्यूटर का एक प्रकार जिसके द्वारा भूकंप का अध्ययन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है भूकंप का अध्ययन? तो आपके सुपर कंप्यूटर के द्वारा। जॉयस्टिक एक है, जॉयस्टिक क्या है? तो जॉयस्टिक अपना होगा इनपुट डिवाइस। फ्लैश मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी है, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। विंडोज़ 10 में टास्क बार कहाँ पर होता है? स्क्रीन के नीचे की ओर, स्क्रीन के नीचे की ओर। वर्ड पैड को खोलने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? विंडो आर। URL का फुल फॉर्म क्या है? URL का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे आंसर देखिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सर्च इंजन निम्न टास्क को क्रियान्वित करता है। सर्च इंजन निम्न टास्क को क्रियान्वित करता है, तो इसमें से किसको करता है? तो प्रयुक्त सभी। UPI का फुल फॉर्म क्या है? UPI का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। ये क्वेश्चन अधिकतर आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। मोबाइल वॉलेट का उपयोग है, मोबाइल वॉलेट का उपयोग है, तो इनमें से कौन सा होगा? आप देखिए, रुपयों का आदान प्रदान करना। ई कॉमर्स में कंज्यूमर से कंज्यूमर का उदाहरण है, तो यहाँ पे आंसर होगा अपना ए, WWE बाई इन। मोसो का फुल फॉर्म क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। ये क्वेश्चन आपका मोस्टली भी है, बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस ये आपका आंसर होगा। आसानी से पढ़ने के लिए डैश का उपयोग कर सूचना को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम को व्यवस्थित किया जाता है, तो इनमें से आंसर अपना होगा टेबल। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पे बने पेंसिल के निशान को सीन करता है और पढ़ता है, मतलब चेक करता है और पढ़ता भी है। तो यहाँ आप सभी एग्ज़ाम देते हो तो आप भरते हो, तो उसे क्या कहते हैं? मार्कशीट कहते हैं। डॉक्यूमेंट्स में सभी परिवर्तनों की निगरानी करने के लिए MS वर्ड 2010 कौन से फीचर्स का उपयोग करता है? तो आप इसमें से देख सकते हो ट्रैक चेंजेस। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है? तो इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है? कंप्यूटर में सोचने की क्षमता नहीं होती। देखिए, कंप्यूटर के अंदर विविधता होती है, शुद्धता होती है, गति होती है, स्पीड होती है, मगर उसमें सोचने की शक्ति नहीं होती है। कौन सी कीज़ का प्रयोग करने से फाइंड और रिप्लेस का विकल्प खुलता है? तो यहाँ पे आप कंट्रोल F करते हो तो फाइंड का ऑप्शन होता है। फाइंड के साथ साथ कंट्रोल H होता है, वो रिप्लेस का होता है। तो फाइंड करोगे तो आपके सामने रिप्लेस का ऑप्शन भी आ जाएगा। आजकल इंटरनेट बैंकिंग डैश का उपयोग करता है, जो एक सुरक्षित वेबसाइट को उपयोग करने के अलावा लेन देन और सुरक्षित बनाने के लिए अतिरिक्त कंडीशनल सुरक्षा तत्व के रूप में ग्राहक के पंजीकरण मोबाइल नंबर पर भेजते हैं। तो आप क्या भेजते हो सभी? आजकल आप पैसे डालते हो तो OTP आता है, पैसे निकालते हो तो OTP आता है, तो 1 टाइम पासवर्ड होता है आपका। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर डाटा के भंडार क्षमता, प्रदर्शन और डाटा प्रोसेसिंग में शक्तिशाली कंप्यूटर है? तो इनमें से कौन सा है आपका सुपर कंप्यूटर? गवर्नमेंट ई एजुकेशन मेल एंड नीट के एक्सटेंशन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा? टॉप लेवल डोमेन नेम। विंडोज़ में किसी भी फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने हेतु उपयुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है उपयुक्त स्थायी रूप से मिटाने के लिए? शिफ्ट डिलीट और एंटर का यूज़ किया जाता है, जो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन है, इनमें से असत्य कथन कौन सा है? तो आंसर अपना बी, A, B, C तीनों, A, B और C तीनों होंगे। ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है?
तो कैश मेमोरी होती है अपनी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का प्रयोग सामान्य प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए किया जाता है, तो इसमें होगा टेम्पलेट फाइल। किसी प्रकार का व्यक्तिगत ईमेल खाता आमतौर पर अपने कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए उपयोग किए जाता है। क्या किया जाता है इसमें से? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। खालिस्तान एक छोटी सी तस्वीर जो प्रोग्राम, फोल्डर या प्रोग्राम्स फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती है, और जब इन पर डबल क्लिक किया जाता है तो उपयोगकर्ता के यूज़र इंटरफेस में प्रदर्शित होता है। तो इनमें से कौन सा होता है? तो आप देखिए आइकन्स, क्योंकि आइकन्स में हम डबल क्लिक करते हैं तो ही ओपन होता है। राज ई वॉलेट किस तरह का सॉफ्टवेयर है? राज ई वॉलेट किस तरह का सॉफ्टवेयर है? तो आपका डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम आंसर होगा इसका। विंडोज़ 10 का कौन सा इनबिल्ट ऑप्शन हमें एक स्क्रीन पर 4 विंडोज़ तक स्थानांतरित करने की अनुमति देता है? तो इनमें से कौन सा होता है? स्नैप असिस्ट। ड्रोन क्या है? ड्रोन क्या है? ड्रोन जो ऊपर चलता है, तो एक मानव रहित हवाई वाहन है। एक मानव रहित हवाई वाहन है। डोमेन नेम का पता लगाने और उसे इंटरनेट प्रोटोकॉल में अनुवाद करने के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? तो इनमें से आंसर कौन सा होगा अपना? HTTP। HTTP। दस्तावेज में हाइपरलिंक डालने की शॉर्ट की क्या है? दस्तावेज में हाइपरलिंक डालने की शॉर्ट की क्या है? तो यहाँ देखिए कंट्रोल के हाइपरलिंक करने के लिए, कंट्रोल के हाइपरलिंक करने के लिए होता है। कंट्रोल H रिप्लेस के लिए, कंट्रोल L लेफ्ट के लिए, और कंट्रोल के हाइपरलिंक के लिए। अमल्स वर्ड 2010 में फंक्शन विभाजक द्वारा किसी संख्या को विभाजित करने के बाद शेष राशि प्रदर्शित करता है। शेष राशि प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे जो आपका शेष बचता है वो मोड, आपका क्या हो गया? मोड। जैसे आपने 35 होता है, उसमें आपने 12 का भाग दिया, ये आपका हुआ है। जैसे यहाँ पे आपने 12 लिखा, अब जो आपका शेषफल बचता है, जैसे आपने दे दिया तो 5 में से 1, 3 में से 1, ये शेषफल बचता है, यही शेषफल होता है, ये आपका शेषफल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको व्यक्तिगत सूचना प्रबंध के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसको व्यक्तिगत सूचना प्रबंध के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। निम्नलिखित में से कौन सा लाभ PMJDY से जुड़ा है? तो इनमें से कौन सा है? देखिए आपका सभी होगा। 5,000 लाख रुपए दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है, 30,000 जीवन बीमा दिया जाता है। तो आपका चौथा आंसर राइट होगा। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना VSVI का लाभ किस प्रकार रोगी को मिल सकता है? किस प्रकार रोगी को मिल सकता है? तो OPD और IPD दोनों को ही मिल सकता है। प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडें को एक जैसा प्रदर्शित चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे? इनमें से क्या उपयोग करेंगे? तो इसमें आंसर होगा अपना प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट। ये क्वेश्चन भी आपके बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर। अमर्स वर्ड में खालिस्तान हमें विभिन्न व्यक्तियों को एक पत्र भेजने के लिए सक्षम बनाता है। तो इसमें से क्या बनाता है? आपको मेल मर्ज फीचर्स होता है अमर्स वर्ड के अंदर, जो एक साथ हम बहुत सारों को भेज सकते हैं। रिसोर्ट पावरपॉइंट सेट करने पर अगर कंप्यूटर क्रैश हो जाए
तो निम्न में से क्या हम वापस रिस्टोर कर सकते हैं? हम वापस रिस्टोर कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। हाँ, तो इनमें आंसर होगा अपना विंडोज रिस्टोर करना, सिस्टम फाइल इंस्टॉल एप्लीकेशन को रिस्टोर करना। तो उपयुक्त दोनों ही आंसर अपने हो जाएंगे, ए और बी दोनों ही। एस एक्सेल में एक टेबल है जिसमें 0 से 10 तक अंक हैं। अगर आपको उस टेबल में 5 से बड़ी संख्या का योग करना है अर्थात जोड़ना हो, तो निम्न में से कौन सा फॉर्मूला उपयुक्त होगा? 0 से 10 तक अंक है, अगर आपको उस टेबल में 5 से बड़ी संख्याओं का योग करना था, जोड़ना हो, तो निम्न में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो देखिए आपका सम इफ A2 A8 और ग्रेटर देन 0, यानी सबसे बड़ी, यही सबसे बड़ी संख्या को जोड़ने का फॉर्मूला है। MS पावरपॉइंट 2010 की फाइल बंद करने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है? कि इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, सबसे पहले फाइल टैब पर क्लिक का ऑप्शन करें, उसे क्लोज करने का विकल्प होता है। आप विंडोज़ के ऊपरी दाएं भाग पर दिखाई देने वाले क्लोज बटन का यूज़ कर सकते हो, जो इस तरीके से अपने बना हुआ होता है एक बॉक्स के अंदर ऐसे। और कीबोर्ड की शॉर्ट की कंट्रोल W से भी हम प्रयोग कर सकते हैं, कंट्रोल W से भी होती है बंद। तो पावर पॉइंट 3 प्रकार से बंद होती है, तो उपयुक्त सभी प्रकार से बंद हो सकती है। क्लोज होती है, कंट्रोल X का होता है और कंट्रोल W से भी बंद होता है। सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण है, सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उपयुक्त सभी, तो सभी हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण है, फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, इंस्टा भी है, इंस्टाग्राम भी है और उपयुक्त सभी भी हैं। किस डाटा ट्रांसफ़र माध्यम की डेटा स्थानांतरण की दर सबसे अधिक है? इनमें से किसकी है? किस डेटा ट्रांसफ़र माध्यम की डेटा स्थानांतरण की दर सबसे अधिक है? तो ऑप्टिकल फाइबर। वायरलेस नेटवर्क डाटा ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका किया जाता है? उपयुक्त सभी का। MS एक्सेस 2010 में उपयोगकर्ता द्वारा कौन से डेटा प्रकार दर्ज बदला नहीं जा सकता? तो इनमें से कौन सा नहीं बदला जाता? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट के प्रस्तुतिकरण में प्रतिरूप डुप्लीकेट स्लाइड को जोड़ने के लिए कौन सी की होती है? कौन सी की होती है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा कंट्रोल D, डुप्लीकेट स्लाइड लेने के लिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो इनमें से आंसर देखिए आपका C होगा, तो आंसर देख लीजिए। इंटरनेट पर कंप्यूटर खाली स्थान के माध्यम से विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है, IP पते के माध्यम से। कंप्यूटर सिस्टम पर संवेदनशील डाटा को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो आंसर अपना A होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? इनपुट डिवाइस आपका, तो यहाँ पे अपना होगा स्कैनर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जिसका उपयोग स्प्रेडशीट में डाटा पर गणना करने के लिए भी किया जाता है? तो किसका किया जाता है? फॉर्मूले होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग इंटरनेट ब्राउज़र के लिए किया जाता है? वेब ब्राउज़र। विंडोज़ में निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है जिसका उपयोग अनावश्यक फाइलों को साफ करने और सिस्टम प्रदर्शित को अनुकूलित करने के लिए किया जाता है? इनमें से किसका किया जाता है? डिस्क क्लीनअप। ये भी आपका क्वेश्चन मोस्टली है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। कीबोर्ड पर कुल फंक्शन कुंजियों की संख्या होती है। आपको आंसर पूछा है
कुल फंक्शन की, या फंक्शन की कौन सी होती है, F1 से लेके F12 तक, ये आपकी फंक्शन की कहलाती है। तो यहाँ कितनी होगी उसकी संख्या, 12। दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस हैं, यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क और सीडी, फ्लॉपी डिस्क और सीडी। दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस हैं, तो आपका आंसर होगा इसमें डी, मॉनिटर और प्रिंटर। दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस है, तो मॉनिटर और प्रिंटर। MICR में C का अर्थ है कैरेक्टर्स। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किसी कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, आंसर होगा अपना ए, कंट्रोल की। USB का फुल फॉर्म क्या है, USB का फुल फॉर्म क्या है, तो आप आंसर देखिए यहाँ पे यूनिवर्स सीरियल बस अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ 10 में स्नैप असिस्ट से क्या उपयोग है इसका। ये क्वेश्चन अधिक बार रिपीट हो चुका है। एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडोज़ को रन करवाना, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आप आंसर देख लीजिए, उपयुक्त सभी, ये सभी है। ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाली BCC का विस्तृत रूप क्या है, तो आंसर होगा अपना ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को शुरू करने के लिए कौन सी की होती है, विकल्प 1 और विकल्प 2 दोनों ही आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावरपॉइंट 2010 में एनिमेशन फ्लैग का उपयोग क्या है, तो आंसर होगा, आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की एक सूची देख सकते हैं। यदि आप MS एक्सेल 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी पृष्ठों पर पंक्ति कॉलम दोहराना चाहते हैं, तो आप किसका उपयोग करेंगे, तो हम इसमें उपयोग करेंगे प्रिंट टाइल्स का। MS एक्सेल 2010 में चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षैतिज रेखाओं को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे आपकी होगी ग्रिड लाइनें। MS एक्सेल 2010 में उपयोगकर्ता या तो डैश व्यू में एक नई टेबल बना सकता है, तो कौन सी बना सकता है, डिज़ाइन और डाटा शीट। MS एक्सेल 2010 में सेल एड्रेस का उदाहरण है। ये क्वेश्चन भी आपके मोस्टली है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो A और Z 145 आपका आंसर होगा। गूगल प्ले स्टोर क्या है, ये एंड्रॉयड डिवाइस के लिए गूगल द्वारा विकसित अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, गूगल प्ले स्टोर। MS एक्सेल 2010 में शिफ्ट और F3 शॉर्टकट कुंजी का क्या उपयोग है। MS एक्सेल के अंदर शिफ्ट और F3 शॉर्ट की कुंजी का क्या उपयोग है, तो यहाँ पर ये क्या करता है, फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए किया जाता है। MS वर्ड के अंदर अलग काम करता है और MS एक्सेल के अंदर ये अलग काम करता है। एक फाइल को CD, DVD में कॉपी करने की प्रक्रिया को अक्सर कहा जाता है बर्निंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आमस वर्ड 2010 में सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि जैसे कई विकल्प होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आपकी होगी स्टेज बार। एनिमेशन जैसे प्रभाव जब आप एमएस पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं, आंसर होगा स्लाइड ट्रांजिशन। ईमेल में स्टैम्प किसे कहते हैं? ईमेल में स्टैम्प किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन भी आपका मोस्टली बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसे जंक मेल या अवांछित ब्लैंक ईमेल के रूप में भी जाना जाता है। ईमेल द्वारा कई प्राप्तकर्ताओं को भेजे गए लगभग समान संदेशों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प का एक सबसेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाटाबेस प्रबंधन सिस्टम के निकट से संबंधित है? तो इनमें से आंसर होगा अपना एमएस एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोबाइट के बराबर होता है, 1 किलोबाइट के बराबर होता है तो 1024 बाइट के बराबर। एक ऑप्टिकल फाइबर डाटा संचारित करने के लिए एक ग्लास प्लास्टिक धागे फाइबर का उपयोग करता है, तो आंसर अपना होगा ए, दोनों वक्ते 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज के लिए आवेदन किया जा सकता है? आधार कार्ड के लिए भी, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी, मतदाता सूची पहचान पत्र के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो आंसर अपना हो जाएगा उपयुक्त सभी के लिए। एमएस पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड से स्लाइड को शो शुरू करने की कौन सी शॉर्ट की है? शुरू से शुरू करने की, यानी शो को शुरू करने के लिए तो F5 स्लाइड शो को शुरू करती है। शिफ्ट और F5 बीच में से करंट स्लाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट 2010 में नई स्लाइड बनाने की शॉर्ट की है, नई स्लाइड बनाने की शॉर्ट की है कंट्रोल M। एमएस एक्सेल 2010 में चयनित सेल या रेंज को काटने के लिए शॉर्ट की कुंजी कौन सी होती है? कंट्रोल X। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 में अंतिम पूर्ववर्ती कार्रवाई की फिर से करने के लिए शॉर्ट की है, कौन सी है? कंट्रोल Y रिपीट, कंट्रोल Z अंडू करता है और उसी चीज़ को फिर से वापस दोहराना, फिर से वापस दोहराने का काम कंट्रोल Y करता है। अब आप अपने ई टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति जान सकते हो, किसके द्वारा जान सकते हो? PNR नंबर से, PNR नंबर से। विंडोज़ में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो B, इसमें कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप की का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण है? इनमें से कौन सा है आपका? तो विंडोज़ 10। निम्नलिखित में से कौन सा गूगल द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है? इनमें से कौन सा है वेब ब्राउज़र? निम्न में से गूगल द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है क्रोम। LCD पैनल के प्रकार निम्नलिखित में से है? नॉर्मल, रूफ माउंटेड। VGA केबल में कितनी पिन होती है? VGA केबल में कितनी पिन होती है? तो आंसर होता है अपना 15 पिन होती है। निम्नलिखित में प्रकार है डायल-अप, DSL, वाईफाई, उपयुक्त सभी होते हैं, तो उपयुक्त सभी होते हैं। राजस्थान में प्रमुख ई गवर्नेंस पहल कौन सी है? ई गवर्नेंस पहल कौन सी है? तो ये सभी हैं, राजमेघ, राजनेट, राज सेवा द्वार, उपयुक्त सभी। SSO प्रोटोकॉल के लॉगिंग के माध्यम से किस सेवा का उपयोग किया जाता है? किस सेवा का उपयोग किया जा सकता है? तो यहाँ आप देख लीजिए, सारे दे सकें तो ये सभी अपने आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण कौन सा है? ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण कौन सा है इनमें से? अमेजन। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 के एनिमेशन टैब में नियंत्रण समूह कंट्रोल ग्रुप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उपयुक्त सभी हैं। नीचे दी गई तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले ये पूछ रहे हैं आपसे इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो इनपुट डिवाइस आपकी कौन सी है? इसमें आंसर सी है पी। तो पी आपका ये रहा, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, ये आपकी इनपुट डिवाइस है। फिर आपका दूसरा पूछ रहा है आउटपुट डिवाइस कौन सी है। तो यहाँ पे आर आपका आउटपुट डिवाइस होगा, मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, और आपका ये पहला है ही। अब रही बात स्टोरेज डिवाइस, तो स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी है? तो हार्ड डिस्क, ड्राइव। तो आंसर आप अपना देख लीजिए, सी। हॉटस्पॉट्स इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? तो हॉटस्पॉट आप ऑन करते हो तो किसके लिए करते हो? वाईफाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2010 में एक चार्ट के तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? एमएस एक्सेल में एक चार्ट के तत्व निम्नलिखित में से कौन से? इनमें से तो डाटा, पॉइंट्स, डाटा, सीरियल्स, ग्रिड लाइन, उपयुक्त सभी। सॉरी, मतलब ये आपके बी सारे के सारे। अब अपना आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर को फोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ने के लिए किया जाता है? तो इसमें से किसका किया जाता है? इंटरनेट से जोड़ने के लिए किया जाता है, तो मॉडेम का किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सभी के लिए निःशुल्क मोबाइल ओएस है? तो इनमें से कौन सा होगा आंसर? एंड्रॉयड। यूआरएल का विस्तृत रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है इसकी? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये भी आपका क्वेश्चन मोस्टली है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़ककर डेटा या बीमों को प्रिंट करता है? तो यहाँ आंसर होगा अपना एक्जेक्ट प्रिंटर। पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल डी। डीवीडी का विस्तृत रूप है, डीवीडी का विस्तृत रूप है, ये भी आपके बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप आंसर दोनों ही, ए और बी दोनों ही आंसर है इसके। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? तो इनमें से आंसर होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया है। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया गया और लॉन्च किया गया था, इनमें से क्या किया गया था? रुपया। कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बूटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? इनमें से कौन सा है? उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस सेवाओं के रूप में माना जा सकता है? ड्राइविंग लाइसेंस। एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प बाएं और दाएं मार्जिन के बीच अनुच्छेद की प्रत्येक पंक्ति को अलाइन करता है तथा बाएं और दाएं किनारे पर सीधे किनारों को उत्पाद करता है? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे जस्टिफाई, जिसका शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस जे, इसकी शॉर्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स खालिस्तान के उदाहरण है। तो इसमें आंसर होगा आपका डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर्स वर्ड में वाटरमार्क विकल्प का उपयोग पृष्ठ की सामग्री के पीछे फीके पाठ को सम्मिलित करने के लिए किया जाता है। अमर्स वर्ड में इंडेट ऑप्शन का इस्तेमाल पैराग्राफ के बीच अंतराल बदलने के लिए किया जाता है। तो आपका आंसर ए गद्य 1 सही है और गद्य 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मान लीजिए कि प्रत्येक पेपर में प्राप्त अंक B2 से B सेल में है, B2 से B सेल में है। प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम 100 होते हैं, अंक 100 होते हैं। अमर्स एक्सेल 2010 में प्रदर्शित की गणना करने के लिए सूत्र क्या होगा? तो ए सम B2 B7/600 गुणा 100। यदि आप एक ईमेल संदेश खालिस्तान बॉक्स से प्राप्तकर्ता ईमेल पता जोड़ते हैं तो संदेश की प्रति उस प्राप्तकर्ता को भेज दी जाती है और प्रति प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देना चाहिए। तो इनमें से आंसर कौन सा होगा? BCC। ये भी आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। DNS सेवा खालिस्तान को संबंधित खालिस्तान में अनुवाद करता है। तो आंसर होगा डोमेन नेम और IP पता। आप अपने फ़ोन, टैबलेट या अन्य डिवाइस को चार्ज करने वाले पैड पर शारीरिक रूप से प्लग इन किए बिना उपकरण को वायरलेस तरीके से चार्ज कर सकते हो। तो B होगा अपना आंसर इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग डेटा क्या है? तो आंसर है ये डेटा सेट है जो इतने विशाल और जटिल है कि परंपरागत डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनसे निपटने के लिए अपर्याप्त हैं। ई मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है? तो ये सभी का उठाया जा सकता है। बिल भुगतान, प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, शिकायत दर्ज करना, ये सभी। अमर्स पावर पॉइंट में शुरू से ही स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्ट की कौन सी है? F5 है। अमर्स एक्सेल में कॉपी किए गए सेल या रेंज को पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? Ctrl+C, Ctrl+V करना, पेस्ट करना। नया दस्तावेज या विंडोज़ खोलने की शॉर्ट की कौन सी है? तो Ctrl+N नई विंडोज़ खोलने के काम आती है। नई फाइल बोल देते हैं, नई विंडोज़ बोल देते हैं, खोलने के काम आती हैं। तो ये आपके आज क्वेश्चन कंप्लीट हुए 140। हम आगे भी आपके क्वेश्चन लाएंगे। अच्छे लगे लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू माय स्टूडेंट्स।